नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 अवस्थाओं को पढ़ा था। आज अपन संधि के भेद और मुख संधि इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये संधि का लक्षण करते हुए लिखते हैं, अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंचसन्धयः। पांच अर्थ प्रकृतयः, 5 अर्थ प्रकृतियाँ तथा पंच अवस्था समन्वितः, 5 अवस्थाओं के मिलने से यथा संख्येन क्रमशः मुखाद्य पंचसन्धयः, मुख इत्यादि 5 संधियाँ जायन्ते होती है, 5 संधियों की रचना होती है। अर्थात बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ जब क्रमशः आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम, इन 5 अवस्थाओं से मिलती है तो क्रमशः मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहृति अर्थात उपसंहार, इन 5 संधियों की रचना होती है। संधि का सामान्य लक्षण बताते हुए दसरूपकार धनंजय कह रहे हैं, अवान्तरैकार्थ संबंधः संधिरेकान्वये सति। जब किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध कथांशों को अवान्तरैकार्थ संबंध किसी दूसरे एक प्रयोजन से संबद्ध किया जाए तो वह संधि कहलाता है, वह संबंध संधि कहलाता है। पुनः देख रहे हैं, एकान्वये सति, जब किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबंध अन्वित कथांशों को अंतरैकार्थ संबंध किसी एक दूसरे प्रयोजन से संबद्ध कर दिया जाए तो वह संबंध संधि कहलाता है। अब ये संधियाँ कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी है, इसको ये आगे की कारिका में बता रहे हैं। मुख प्रतिमुखे गर्भ सावमर्शोपसंहृति, ये संधियाँ इस प्रकार है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श तथा उपसंहृति। इसको हम उपसंहार या कई आचार्य निर्वहन संधि भी कहते हैं। अब धनंजय क्रमशः इन संधियों का लक्षण बताते हुए सबसे पहले मुख संधि का लक्षण करते हैं। मुखम बीज समुत्पत्तिर्नानार्थ रस संभवा अंगानि द्वादशैतस्य बीजारंभ समन्वयात्। मुख संधि में नानार्थ रस संभवा, नाना प्रकार के रस को उत्पन्न करने वाली बीज समुत्पत्ति, बीजों की उत्पत्ति पाई जाती है। बीजारंभ समन्वयात्, बीज और आरंभ के समन्वय के कारण 12 एतस्य अंगानि, इस मुख संधि के 12 अंग होते हैं। अर्थात मुख संधि में ही रूपक के बीज की सूचना दी जाती है। वही बीज काव्य या नाटक के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, उनका हेतु है। अन्य रूपकों में तो धर्मादि से भी कोई एक वर्ग हेतु या बीज के रूप में हो सकता है। अब आगे ये इस मुख संधि के 12 भेदों को बता रहे हैं। उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् उक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना उद्भेद
का उद्भेद भेद करणान्यनवर्थान्यथ लक्षणम। इस बीज के आरंभ के लिए प्रयुक्त 12 अंग होते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद तथा करण इन मुख के 12 अंगों के नाम अन्वर्थ है। अब हम इनका लक्षण कर रहे हैं। ये 12 जो अंग बताए हैं, प्रत्येक का क्रमशः लक्षण करते हुए धनंजय लिख रहे हैं। बीज न्यास उपक्षेपः। रूपक के आरंभिक अंश में जब कवि बीज का न्यास करता है, उपक्षेप, तो उसे उपक्षेप कहते हैं। तद बाहुल्यम परिक्रिया, और उस बीज न्यास का बाहुल्य पाया जाए तो उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं। तन्निष्पत्ति परिन्यासः, उस बीजनाश के बाहुल्य रूप परिकर की परिपक्व अवस्था, निष्पत्ति अर्थात परिपक्व अवस्था ही परिन्यास कहलाती है। गुणाख्यानम विलोभनम, जब गुणों का वर्णन किया जाए तो उसे विलोभन कहते हैं। अर्थात जब फल से संबद्ध किसी वस्तु के गुणों का वर्णन किया जाए तो उसे विलोभन कहते हैं। युक्ति, संप्रधारणम अर्थानाम युक्ति। संप्रधारणम अर्थानाम जब अर्थों का संप्रधारणम अवधारण किया जाए तो वहाँ युक्ति कहलाता है। अर्थात जहाँ पात्र के अभीष्ट तथ्यों का समर्थन किया जाए वहाँ युक्ति होता है। प्राप्ति ही सुखागमः। सुख का आगम जहाँ हो वहाँ प्राप्ति नामक मुखांग होता है। अर्थात जहाँ फल की प्राप्ति की आशा में सुख का आगम हो वहाँ प्राप्ति नामक मुख संधि का अंग होता है। अब समाधान को बता रहे हैं। बीजागमः समाधानम। बीजागमः बीज का उपादान, फिर से बीज का युक्ति के द्वारा व्यवस्थापन समाधान कहलाता है। विधानम सुख दुख कृतम। विधान का लक्षण देते हुए ये कह रहे हैं विधानम सुख दुख कृतम। जहाँ नायक आदि के हृदय में सुख और दुख पैदा हो वहाँ विधान कहलाता है। आगे परिभावना का लक्षण देते हुए कहते हैं परिभावो अद्भुतावेशः। जहाँ अद्भुत आवेश हो अर्थात आश्चर्य की भावना पात्र में पाई जाती हो वहाँ परिभाव या परिभावना होता है। उद्भेदो गूढ़भेदनम। गूढ़भेदनम जब अब तक छिपे हुए गूढ़ बीज को उद्भेदन प्रकट कर दिया जाए तो वहाँ पर उद्भेद अंग होता है। भेद, प्रोत्साहना मता। भेद देख रहे हैं अपन पहले। रूपक की कथा के अनुरूप प्रकृत कार्य का जहाँ पर आरंभ हो वह करण कहलाता है। करणम प्रकृतारंभम। करण देख रहे हैं अपन। करणम प्रकृतारंभः।
जहाँ रूपक की कथा के अनुरूप प्रकृत कार्य का आरंभ हो वह करण होता है। भेदः प्रोत्साहनामता, जहाँ प्रोत्साहन पाया जाए अर्थात पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाए वहाँ भेद होता है। इस प्रकार मुख संधि के ये 12 अंग बीज नामक अर्थ प्रकृति तथा आरंभ नामक अवस्था के व्यंजक है। इनका संपादन साक्षात रूप से या परंपरा से नाटक या रूपक में किया जाना चाहिए। इन 12 में से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद व समाधान इन अंगों का मुख संधि में उपादान सर्वथा आवश्यक है। अब अगले लेक्चर में अपन प्रतिमुख संधि का विवेचन करेंगे। आज अपना व्याख्यान इतना ही है। धन्यवाद।